हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो नंबर 1D चैप्टर 1 का एक और टॉपिक आज हम कवर करेंगे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कौन कौन यूज करता है? तो यूजर्स को हमने क्लासिफाई कर दिया दो पार्ट्स में। नंबर 1 इज इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, हमारे बिजनेस से लिंक्ड है, वो बिजनेस के अंदर ही है। तो कौन कौन होते हैं? नंबर 1 इज ओनर, ऑब्वियसली जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो ओनर ऑफ द फर्म। अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं तो शेयर होल्डर इज द ओनर। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स आर द ओनर, और अगर अकेला ही मालिक है तो ही इज द ओनली ओनर। तो ओनर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, उसे पता लगना चाहिए कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो ही नीड्स द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट, in case of companies like big companies Reliance, Tata and all, तो वहां का मैनेजमेंट, क्योंकि वहां पर ओनर्स काम नहीं करते, वहां मैनेजमेंट होता है जो काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स। तो ये मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए, कंपनी को ग्रो करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और उसके लिए इनको क्या चाहिए होता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ही इज आल्सो द पार्ट ऑफ द फर्म ऑर्गेनाइजेशन, और ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके डिसीजंस लेते हैं। Another one is employed workers. Yes, obviously employees जो हैं, जो मैनेजमेंट है वो क्या है? वो भी तो एक एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉइज जो कि उस फर्म में काम कर रहे हैं, तो वो भी छोटे मोटे डिसीजन उनको लेने होते हैं। लाइक मार्केटिंग वाले को अगर मार्केटिंग करना है तो बजट चाहिए, पैसा चाहिए, तो ही ऑल्सो नीड है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये सारे लोग जो हैं, these are the internal users जो कि फर्म के अंदर ही हैं। Now the accounting information required by the external users also, जो आपके फर्म के बाहर हैं, आपके बिजनेस से बाहर के लोग उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बिजनेस आपका है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी आपकी है, लेकिन यूज कौन कर रहे हैं? ये लोग। कौन कौन है? बैंक। आप लोन लेने जाएंगे, बैंक इसका यूज करेगा। यूज करेगा मीन्स आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लेगा, तभी आपको वो लोन देगा। आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे आपके क्रेडिट लिमिट्स बनेगी। लाइक करंट अकाउंट खोलना है, कुछ भी करना है, तो बैंक आल्सो नीड है योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टर, कई बार क्या होता है कि फर्म बोलती है कि मेरे पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आप पैसा लगाओ, तो वो इन्वेस्टर पैसा लगाता है। लाइक फिल्मों में ऐसा होता है कि हमारे पास फिल्म है, स्क्रिप्ट है, ये हीरो है, सब कुछ है, आप पैसा लगाओ। तो इन्वेस्टर क्या करता है? पैसा लगाता है, लेकिन पैसा लगाने से पहले वो क्या देखेगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आप कौन है, आप कितना अपने पास पैसा रखते हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अगर मेरा पैसा सेफ है कि नहीं है, अगर मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा? तो इन्वेस्टर को काफी चिंता होती है, तो वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखता है, वो देख लेता है प्रॉफिटेबल कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें पैसा लगाऊंगा तो नहीं डूबेगा। तो इन्वेस्टर आल्सो इन्वेस्ट इन शेयर्स, इन डिबेंचर्स। काफी हालांकि आपके लिए नए वर्ड्स हैं, लेकिन शेयर मार्केट आपने सुना होगा। शेयर मार्केट क्या होता है? तो वहां भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दे आर आल्सो इन्वेस्टर जो पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। डिटेल में आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे इसके बारे में। नाउ क्रेडिटर्स, न्यू टर्म है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो आपको उधार माल दे देते हैं, कच्चा माल। अगर मेरी फैक्ट्री है तो मुझे कच्चा माल चाहिए, तो मुझे कच्चा माल लेने पर उधारी मिल जाती है, 1 महीने की, 15 दिन की। वो 15 दिन, 1 महीने के लिए मुझे माल उधार मिल जाता है, कई बार वो 2-2, 3-3 महीने भी होता है। तो ये उधारी देने वाला आप पे विश्वास कैसे करेगा? वो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेगा। आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही वो पता करेगा कि आप कितने साउंड बिजनेसमैन हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी है। अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो वो आपको उधार माल देने में कतराएगा नहीं। तो क्रेडिटर्स आर दोस पर्सन और दोस सप्लायर्स हु गिव्स यू गुड्स ऑन क्रेडिट। जैसे मशीन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से आपका पूरा पता लगा देगा फाइनेंशियल पोजीशन का। देन गवर्नमेंट क्यों फाइनेंशियल पोजीशन मांगती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगती है? टैक्स के लिए। आप कितना कमा रहे हैं मुझे बताओ, नहीं तो टैक्स ज्यादा लग जाएगा, तो वो इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट को देनी होगी। आप कितना सेल कर रहे हैं, सेल टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा, सारा कुछ लगेगा, और वो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के आधार पर ही लगेगा। तो गवर्नमेंट आल्सो यूज दिस। रिसर्चर का यहां मतलब है कुछ स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटीज, ये रिसर्च करती हैं आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे। बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं स्टूडेंट्स और रिसर्च करते हैं आप अकाउंटिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। तो दीज आर द रिसर्चर, मेनली द
द स्टूडेंट्स ऑफ द बिग यूनिवर्सिटीज, या सीए जो है वो आपके यहाँ पर आकर ऑडिट करते हैं। देयर आर आल्सो ए रिसर्चर जो कि आपके यहाँ पर रिसर्च करते हैं कि आप अकाउंटिंग कैसे करते हैं। मेनली दीज आर द रिसर्चर्स। कंज्यूमर्स आपके ग्राहक, यस ग्राहक को क्या पढ़िए, लेकिन ग्राहक को भी आप अगर बहुत अच्छी कंपनी है तभी तो आप क्वालिटेटिव गुड्स बना पाएंगे। आपकी क्वालिटी आपकी अकाउंटिंग बता देगी। अगर आप लॉस मेकिंग फर्म है तो आप अच्छा क्वालिटी गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कंज्यूमर के दिमाग में एक फीडबैक चला जाता है। तो अगर उसे पता है कि प्रॉफिट कमा रही कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, साउंड बिजनेस पोजीशन है, तो आपसे माल खरीदने में कतराएगा नहीं, आपका माल खरीद लेगा। एंड पब्लिक, ऑब्वियसली पब्लिक भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों यूज करती है? रतन टाटा ने अभी 1500 करोड़ डोनेट कर दिए पीएम केयर फंड में, ठीक है, तो ये पब्लिक को पता लगता है। अच्छा टाटा कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब 1500 करोड़ उसने दान कर दी, तो पब्लिक आल्सो यूज टू जज द कंपनी रेपुटेशन। कंपनी अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से फुलफिल कर रही है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो अपना पैसा लोगों में बांट भी रही है, सिर्फ खुद ही डगा रहा है। तो सोसाइटी के भले के लिए भी कुछ कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो पब्लिक को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज होती है। मेनली ये जो दो हैं, कंज्यूमर्स एंड पब्लिक, नॉन रिलेवेंट, मेनली ये लोग आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ये चार लोग आपका फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। रिसर्चर, कंज्यूमर एंड पब्लिक आर लिमिटेड एक्सेस टू द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर, चैप्टर 1, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो सिस्टम्स होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जो कि आप अभी पढ़ने वाले हैं इस पूरे सिलेबस में। डबल एंट्री सिस्टम ही वैलिड सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, और जो अभी हमने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, इट इज ऑल अबाउट द डबल एंट्री सिस्टम। मींस हम अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करेंगे, नॉट द सिंगल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम वही है जो अभी तक हमने पढ़ा है, दैट इज अकाउंटिंग, दैट इज अकाउंटेंसी। तो डबल एंट्री सिस्टम इसे क्यों बोला जाता है? डबल एंट्री का मतलब है हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। टू एस्पेक्ट कैसे होंगे? अगर आपने माल बेचा, यू सोल्ड द गुड्स, तो आपने क्या किया? गुड्स दे दिया इस पर्सन को, और इस पर्सन ने आपको क्या दिया? मनी। तो एस्पेक्ट है गुड्स गॉन, मनी कम। आप क्या करेंगे? ये वाला और ये वाला, ये दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, तो इट इज कॉल्ड द डबल एंट्री सिस्टम। आपको हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है। जैसे कि ये दो एस्पेक्ट होते हैं, ऐसे हर ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा, तो आप कुछ देकर ही कुछ ले रहे होंगे, ऑब्वियसली आपको फ्री में कुछ नहीं मिल रहा होगा। तो इफ यू गिव समथिंग यू विल टेक समथिंग, और यू कैन से इफ यू टेक समथिंग यू विल गिव समथिंग। ओके, जैसे कि अगर मैं बैंक से लोन लूंगा तो मैं इंटरेस्ट दूंगा। ओके, अगर मैं किसी से उधार लूंगा तो ऑब्वियसली मेरी लायबिलिटी है कि मैं उसको पैसा वापस करूंगा। तो देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, और दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करने के सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इसी सिस्टम को हम अकाउंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं वो इसी सिस्टम के बेसिस पे करने वाले हैं। व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम में मेनली हम वन एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि अगर मैंने माल बेचा, मैंने सेल किया, इस पर्सन ने मुझे पैसा दिया, तो जो पैसा इसने मुझे दिया सिर्फ मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, मनी रिसीव अगेंस्ट द सेल। मैं सेकेंड एस्पेक्ट जो सेल्स एस्पेक्ट है उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। या इसको हम दूसरी भाषा में समझें कि अगर इसने मेरे से उधार माल खरीदा, तो मैं इस पर्सन का सिर्फ नाम लिखूंगा कि मिस्टर राम 2000 का माल उधार ले गए, बस ये एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लूंगा। दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹2000, ये दूसरा एस्पेक्ट है। इसको मैं रिकॉर्ड अगर नहीं करता हूं तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम। तो मैं हमेशा एक जो मेरे काम की चीज होती है उसको रिकॉर्ड कर लेता हूं। मेनली ये सिस्टम कौन फॉलो करते हैं? जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जिसके बिजनेस में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, जो गवर्नमेंट के टैक्स लायबिलिटी में नहीं आते हैं। ऑब्वियसली टैक्स लायबिलिटी में आएंगे तो उनको प्रॉपर
अकाउंटिंग करनी पड़ेगी टैक्स भरने के लिए। तो ऑब्वियसली जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, सब्जी वाले हैं, छोटा मोटा हिसाब रखना है, पान वाले हैं, दूध वाले हैं, ये क्या करते हैं, ग्राहक का नाम लिख लेते हैं, इतना पैसा बाकी है एंड ऑल। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, इसमें कि कोई भी साइंटिफिक अप्रोच का यूज नहीं होता, कोई भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। ये अपने हिसाब से एक कॉपी में सब लिखते रहते हैं, हिसाब करते रहते हैं और उसी को फाड़ के फेंक भी देते हैं। तो इट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, जो अभी मैंने बताया कि ओनली वन एस्पेक्ट को आप रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो दिस इज सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? तो ये सारे वही एडवांटेजेस है जो अकाउंटिंग के एडवांटेजेस है, कॉमन। फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा। साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि आप दोनों साइड के एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कहीं पर भी गलती होने के चांसेस नहीं होते। और ये साइंटिफिक होता है, मतलब ये प्रूवन है। कंप्लीट रिकॉर्ड, दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के लिए पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड आपके पास, क्या गया और क्या आया, पूरा रिकॉर्ड है। एक एस्पेक्ट होता है तो पूरा रिकॉर्ड नहीं होता। अरिथमेटिक एक्यूरेसी इंश्योर्ड। अरिथमेटिक एक्यूरेसी कैसे इंश्योर होगी कि मेरे पास अगर मैं शाम को माल गिनूं कि मेरे पास माल सुबह चेयर इतनी थी 50, अभी 40 हो गई, तो ऑब्वियसली 10 कहाँ गई? तो मेरे पास लिखा होगा 10 शेयर बेची, तो उसका पैसा मेरे गुल्लक में होगा। तो दैट इज डबल एंट्री, कि आपका माल कितना गया और उसका पैसा कितना आया, ये दोनों एस्पेक्ट आपके पास लिखे हुए हैं। तो यू कैन चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी कि हाँ ये दोनों मेरे पास बराबर बैलेंस्ड है। तो अरिथमेटिक एक्यूरेसी हम चेक कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग P&L, ऑब्वियसली डबल एंट्री से आप प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस। सिंगल एंट्री से इसको निकालने में पसीना आ जाएगा आपको, डबल एंट्री को ही फॉलो करते हुए ये निकालना होता है। हम पढ़ेंगे, एक लास्ट चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस आपको निकालना होता है। और वो किस मेथड से निकालना होता है? इस मेथड से। इस मेथड को कन्वर्ट करते हैं इस मेथड में, देन ही हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। तो ये डिटरमाइन करना बहुत आसान है। फाइनेंशियल पोजीशन, ऑब्वियसली अकाउंटिंग में हमको पता है कितना ग्रोथ हुआ कितना डिग्रोथ हुआ, तो यहाँ पर भी हमको पता लग जाता है डबल एंट्री को फॉलो करते हुए कि फाइनेंशियल पोजीशन आपकी क्या है। इसमें नहीं पता लगती। फुल डिटेल है आपके पास, दोनों तरफ की, दोनों एस्पेक्ट की फुल डिटेल है। और फुल डिटेल होने के कारण आप कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरे पास इतना माल था और इतना पैसा है, तो जितने का माल नहीं है उतना पैसा होना चाहिए आपके गुल्लक में। समझ रहे हैं? अगर आपने किसी को दुकान दे दी कि तू संभाल, तो आप हिसाब कैसे करेंगे? डबल एंट्री सिस्टम होगा तो आप हिसाब कर लेंगे कि तूने सुबह से लेकर शाम तक मैंने तेरे को 100 बोरी दी थी, अभी 40 बोरी है, 60 कहाँ है? वो बोलेगा बेच दी, तो पैसा कहाँ है? गुल्लक में दिखना चाहिए। दो एस्पेक्ट हैं तो आप मैच कर लेंगे फुल डिटेल के साथ। यू कैन मैच अरिथमेटिक एक्यूरेसी विद फुल डिटेल। कंपैरेटिव स्टडी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन अगर पता कर सकते हैं, तो इसके आधार पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि मेरा लास्ट ईयर कितना फायदा नुकसान हुआ, करंट ईयर कितना हुआ एंड सो ऑन। तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कंपैरेटिव स्टडी इससे पहले के वीडियोस में। हेल्प द मैनेजमेंट, असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम से काफी हेल्प मिलती है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में। ऑब्वियसली उनके पास भी कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई अकाउंटेंट चीटिंग कर रहा है, या कोई भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में चीटिंग कर रहा है, तो आप इस वाले स्टैंडर्ड से, इस वाले अकाउंटिंग से, डबल एंट्री से उस फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि ये हिसाब में गड़बड़ है। आपने सुना होगा कई घपले होते हैं, घोटाले होते हैं, और वो घोटाले फिर पकड़ में भी आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? बिकॉज दे फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम। कई कंपनी में घोटाले होते हैं, गवर्नमेंट में भी घोटाले होते हैं, वो पकड़ में सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के कारण ही पकड़ में आते हैं कि अरे ये तो पैसा गायब है, माल इतना गया था और बचा ही नहीं, कहाँ गया, पता लग जाता है। पैसा कम है मतलब फ्रॉड हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। ये दो सिस्टम पे अकाउंटिंग होता है, जिसमें कि हम सबसे पहले ये वाला ही यूज करते हैं, और ये लीगल सिस्टम है, यही ऑथराइज्ड सिस्टम है बाय द गवर्नमेंट। आपको इसी सिस्टम को करते हुए अकाउंटिंग करनी है, और पूरे सिलेबस में हम यही सिस्टम को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।